हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौड़ बस्ती द्वारा संचालित क्लास में मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल आज मैं आप लोगों के लिए गणित विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न लेके आया हूँ। यह कक्षा 4 से स्टार्ट होता है और हम कह सकते हैं कि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले बातें करते हैं भिन्न। भिन्न है क्या? तो यदि अगर कोई राशि है जिसको हम x बाई वाई यानी x बटे y के रूप में प्रदर्शित कर सके, वो भिन्न होता है। जिसमें x को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, और y क्या है, हर। हम ऐसे समझेंगे कि मान लिया एक बड़ा सा कोई गोला, इसको 4 भागों में बांटा गया। तो गोला कितना है बेटा? एक। अब कितने भागों में बांटा गया? 4। तो ये जो आपका ये वाला हिस्सा, चौथाई हिस्सा, इसी को कहते हैं 1/4। क्या कहेंगे? 1/4। यानी हम कह सकते हैं ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/4। अब अगर हम बात करते हैं कि भिन्न, तो भिन्न को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। भिन्न को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं भिन्न को कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न जैसे 3/4। 3/4 क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न की एक विशेषता होती है कि उचित भिन्न का जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। उचित भिन्न का अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। यानी 3/4 में हम देखते हैं कि 3 छोटा है किससे? 4 से। ठीक है। इसका जो मान होता है सदैव 1 से कम होता है। दूसरा जो भिन्न है उसे कहते हैं विषम भिन्न। इस भिन्न में क्या होता है कि इस भिन्न में जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। जैसे 7/5। यहां हम देखते हैं अंश कितना है? 7, बड़ा है इससे 5 से। ठीक है। तो विषम भिन्न में क्या होता है कि अंश जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? हर से। तीसरे प्रकार की जो भिन्न है उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? इस भिन्न में एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न होता है। एक पूर्णांक होगा और एक उचित भिन्न होगा। जैसे इसको पढ़ा जाता है 2 सही 1/3। 2 सही 1/3, जिसमें आप देखते हैं कि 2 क्या है? पूर्णांक, और 1/3 क्या है? उचित भिन्न। ठीक है। ऐसे हम एक और देख देते हैं। यहां हम देखते हैं कि 1/2 क्या होगा? उचित भिन्न होगा। क्यों उचित भिन्न होगा? क्योंकि 1 छोटा है किससे? 2 से। यानी अंश क्या है? छोटा है किससे? हर से। दूसरा हम देख लेते हैं एक और 9/5। ये कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न। क्यों? इसमें हम देखते हैं कि अंश कैसा है? बड़ा है। हर कौन सा है इसमें? 4।
ठीक है, तो हर से क्या है, बड़ा है। तीसरा वाला पोर्शन हम एक और देख लेते हैं, इसको कहते हैं 3 सही 1/5। 3 क्या है बेटा, पूर्णांक है, और 1/5 क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विषम भिन्न से, ठीक है, विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में कैसे परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अब हम देखिए, ध्यान से देखिए और आराम से आप नोट करते चलिए। हम कह सकते हैं कि एक हमारा के 7/3 कौन सी भिन्न है, ये आपकी विषम भिन्न है। कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न है, जिसमें अंश क्या है, 7 और हर कितना है, 3। अब हम क्या करते हैं, 7 में 3 से भाग देते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अब लिखेंगे कैसे, 2 सही ये वाला और 1/3, 2 सही 1/3। ठीक है, यानी ये वाला भागफल वाला हिस्सा पहले लिखा जाएगा, शेषफल वाला अंश के रूप में लिखा जाएगा, जो भाजक होगा जिससे, ठीक है, वो जिसे भाग दिया जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो कहाँ लिखा जाएगा, वो हर के रूप में। एक और कर लेते हैं, 15/4। ठीक है, ये कौन सी भिन्न है, ये विषम भिन्न है। कैसे विषम भिन्न है, क्योंकि हर छोटा है और अंश बड़ा है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 15 में किससे भाग देंगे, 4 से। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ कितना हो गया, 4 तिया 12, कितना आया शेषफल, 3। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 3/4, यानी जो भागफल आया 3 उसको आगे लिखेंगे, शेषफल को हम अंश के रूप में लिखेंगे, और जिससे भाग दिया गया है उसे हम हर के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, अब आइए हम लोग देखते हैं मिश्रित भिन्न का विषम भिन्न में परिवर्तन। यानी अगर कोई भिन्न कैसा हो, मिश्रित हो, तो उसको हम विषम भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। एक मान लीजिए, यही हम एक उदाहरण लेते हैं, 2 सही 1/3। इसमें हम क्या करते हैं, इस 3 का इस 2 के साथ गुणा कर देते हैं, 3 गुणे 2, और इस 1 को हम जोड़ देते हैं, और नीचे आपका 3 ही रहेगा। तो ऐसे में कितना होगा, 3 दूनी 6, 1 7, 7/3, 7/3। देखिए इसका एक आंसर आया भी था, ये 7/3। ठीक है, दूसरा हम मान लीजिए 5 सही 1/5 कर देते हैं, हाँ 5 ही कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इस 5 का, हर वाले 5 का पूर्णांक 5 के साथ गुणा करेंगे, 5 गुणे 5, और 1 को हम जोड़ देंगे /5। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, 5 25, ठीक है, और 1 26/5। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में, और मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए जल्दी से। अब हम देखते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। अगर पूर्णांक होता तो पूर्णांक की तुलना हम आसानी से कर सकते थे,
जैसे 3 बड़ा है कि 4, तो हम कह सकते हैं कि 4 बड़ा है। ठीक है। अगर कोई एक पूछता है कि -1 बड़ा है कि -3, तो हम कहते हैं कि -1 बड़ा है। ठीक है। लेकिन भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं, तो देख लीजिए, भिन्नों की तुलना करने के 3 मुख्यतः नियम हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। यदि 2 भिन्नों के हर समान हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि 5/11 और 8/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम देखते हैं कि दोनों भिन्नों के हर क्या है, समान है। क्या है बेटा, समान है। ठीक है। तो ऐसे में किस भिन्न का अंश बड़ा है, इस भिन्न का अंश बड़ा है। ठीक है। तो ऐसे में ये भिन्न जो होगी आपकी बड़ी होगी। ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 2/5 और 3/5 में, तो ऐसे में हम देखते हैं कि दोनों भिन्नों का हर क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी, किसका अंश बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरा नियम है, यदि 2 भिन्नों के अंश समान हो, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है या होगा, ठीक है, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि 3/7 और 3/5, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ अंश कैसा है, समान है। अंश कैसा बेटा, समान है। लेकिन यहाँ क्या है, 3 कितने में बटा, 7 में बटा, और ये 3 कितने बटा, 5 में, तो एक हिस्सा क्या होगा, ये बड़ा होगा। इसका मतलब अगर अंश समान है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि 1/8 और 1/8 और 1/7 में कौन सा बड़ा होगा, तो हम देखते हैं कि दोनों के हर क्या है, अंश क्या है, समान है, पर हर असमान है। इसलिए जो हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तीसरा नंबर है कि ये तो जब पहला क्या था कि जब हर समान हो, दूसरा क्या था जब अंश समान हो, तीसरा क्या होता है कि जब असमान, यानी अंश कैसे हो, अंश और हर, हम कह सकते हैं अंश और हर, असमान अंश और, ठीक है, अंश और हर वाली, यानी अंश और हर क्या हो, असमान हो, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, प्राय हर को समान कर लेते हैं और भिन्नों की तब तुलना की जाती है। ठीक है। अंश भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रचलन में है वो हर समान करके। जैसे हम कह सकते हैं कि 2/5 और 1/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो यहाँ हम देखते हैं कि न हर समान है न अंश समान है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हर का जो हर होता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 5 का। ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 20। एलसीएम के लिए हम आगे वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे अगर दिक्कत होगी तो। अब 20, तो हम क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ हमारा हो गया 2/5, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे 20। अब इस 20 में 5 से हम भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जब हम क्या करते हैं, 20 में इससे भाग देंगे, 5 से, तो आएगा कितना, 4। ठीक है। अब उस 4 का हम अंश में गुणा कर देते हैं, और ऐसे में अब कैसा हो जाएगा, 8
8/20। वही काम हम 1/4 के लिए भी करते हैं। 1/4 लिखेंगे और साथ में वही सामने का लिखेंगे 20। इस 20 में हम क्या किससे भाग देंगे? 4 से। 4 पंचे 20 कितना आया? अब ये जो हमारा 5 आया उसको हम 1 के साथ गुणा कर देंगे और हमारा हो जाएगा 5/20। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो अंश कैसा हो गया, ये इसका हर और इसका हर क्या हो गया? समान हो गया। अब जब हर समान हो गया तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भी बड़ी होगी। और हम देखते हैं कि 2/5 का जो अंश आया था रूपांतरण करने पर कितना आया था? 8 और ये कितना आया था? 1, यानी इसका आया था 5। तो हम कह सकते हैं कि 5/4 क्या होगा? छोटा होगा। आपको बता दें कि जब हम भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं तो प्रायः इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं कि भिन्नों का योग कैसे करते हैं और भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भिन्नों का योग। यहाँ देखिए दो भिन्न है, एक है 3/5 और दूसरा क्या है? 4/5। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के हर कैसे हैं? समान है। तो हम नीचे लिख देते हैं 5 हर लिख देते हैं और 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं। ऐसे में हो जाएगा हमारा 7/5। अब हम क्या करते हैं? इसको मिश्रित भिन्न बदल देते हैं। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे? 5 से 7 में भाग देंगे क्योंकि ये कौन सा विषम भिन्न है। तो 7 में क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, शेष कितना आएगा? 2, 2/5। यहां देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम यहां भिन्न क्या है? असमान हर वाले हैं। ठीक है, और अंश भी क्या है? असमान है। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम। दोनों का जो लघुत्तम हो जाएगा वो हो जाएगा 7/5। ठीक है, 35 में 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आएगा कितना? 7। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 7 प्लस यहाँ क्या करते हैं? 35 में 7 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा? 5। अब इस 5 का गुणा 3 में कर देते हैं। अब हमारा जो आंसर आता है, अब यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 धन ये हो गया हमारा 15/35। अब 15 और ये कितना मिला के हो गया? 15 और 14 मिला के हो गया 29/35। चूंकि ये पहले से उचित भिन्न में आ गया इसलिए इसको मिश्रित भिन्न में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी एक और विधि है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जब दो भिन्नों पे ही काम करता है। जब भिन्नों की संख्या 3 हो जाती है तो नियम काम नहीं करता है। तो देख लीजिए उसको दूसरा, इसको दूसरी विधि से कह सकते हैं, सेकंड मेथड। हम क्या करते हैं? पहली भिन्न यानी आप पहली भिन्न के अंश का गुणा दूसरी भिन्न के हर के साथ करते हैं। 2 × 7 पहली भिन्न के अंश का गुणा दूसरी भिन्न के हर के साथ प्लस चिन्ह। ठीक है, दूसरी भिन्न के अंश का गुणा पहली भिन्न के हर के साथ और नीचे यानी हर और हर का गुणा। तो हम कह सकते हैं फिर वही हो गया 7 दूनी 14 धन 3×5 15 और बटे 7×5 35। ऐसे में आपका हो गया 19/35।
ठीक है, तो आप इस विधि से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इस विधि से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तीसरा वाला देखते हैं, हम क्या करते हैं कि हर के रूप में जो हो जाएगा वो 5, यानी 10, 5 और 2, 10, 5 और 2 का हम यहाँ लासा ले लेते हैं, लघुत्तम समापन, और उसमें हम 2 से भाग देते हैं 5, 5 में जाएगा नहीं, 2 1 2। अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ 5 5 हो गया तो हम यहाँ 5 से भाग देते हैं 1 1 और 1। तो हम देखते हैं कि 5, 10 और 2 का जो लासा होगा कितना होगा 10, उसको हम हर के रूप में लिख देते हैं, और पुनः हम 10 से पहले भिन्न वाले 10 से हम 10 इस में क्या करेंगे भाग देंगे, तो 10 एकम 10, तो कितना है 1 गुणा कर देंगे 7 में, वही काम 5 से भाग देंगे 10 में, 5 दूनी 10, ठीक है, आया 2, ठीक है, जिस वाले हर से हमने भाग दिया था उसके अंश में 2 से गुणा कर देते हैं तीसरा वाला, तीसरे भिन्न के हर से इस 10 में भाग देते हैं जो तीनों का लघुत्तम आया है, कितना आएगा 5, और उस 5 का जो गुणा है हम 3 के साथ कर देते हैं। अब देखिए 7 एकम 7 धन 2 दूनी 4 धन 3 बचे 15, सबका बटे 10, सबका बटे कितना हो गया 10। अब ऐसे में सबको हम जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 4 19 और ये 26 हो गया। सॉरी 10। अब हम देखते हैं कि ऊपर कितना आया 26, नीचे कितना आया 10। तो हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों हर और अंश आसानी के साथ विभाज्य हो जाएंगे, तो हम देखते हैं कि 2, तो 2 से हम 26 को विभाज्य करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 5 को विभाज्य करेंगे, सॉरी 10 को विभाज्य करेंगे हो जाएगा 5। अब इसको हम क्या करते हैं पुनः मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेते हैं, 13/5। अब हम क्या करते हैं 13 में 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शेष बल कितना आया 3/5, ठीक है ना। अगला वाला आप क्या करेंगे, अब यहां देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन यहां क्या है 2 मिश्रित भिन्न दिए गए हैं, कैसा दिया गया है मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्नों में चेंज कर लेते हैं। तरीका आप जानते ही हैं, 3 का गुणा कर देंगे 2 के साथ, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी आपका ये हो जाएगा 8/3। यहाँ 2 3 6 7 7/2। ऐसे में दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, आ जाएगा कितना 6। 6 में 3 से भाग देंगे, 6 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 2, उस 2 का हम 8 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं 2 से 6 में भाग दे देंगे, कितना आएगा 3, उस 3 का हम 7 के साथ गुणा कर देते हैं। ऐसे में आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 धन 3 सत्ते 21/6 बराबर 21 और 6, 21 और 16 कितना हो गया 37/6। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 6 का
6 का भाग हम किसमें 37 में देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 25 30, 55 36, 6 शेष पलाया 1/6। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से मिटा दिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 धन 1/3, 2 धन 1/3। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो यहाँ बेटा जिसके नीचे हर नहीं है वहां हर एक माना जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 धन 1/3। ठीक है। और पहले वाले प्रोसेस से हम इसको क्या कर रहे हैं, लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी हम आपको बताए हैं हमने, यहाँ इसका गुणा हम इसमें किसके साथ कर देते हैं, तो कितना होगा, पहले तो हम सबका बटे क्या करेंगे 3 कर देंगे, और इसका गुणा इसमें, यानी 3 दूनी 6, 6 धन 1, और ऐसे में हो जाएगा 7/3, और उसको पुनः हम मिश्रित भिन्न में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है। अब आप आ जाइए यहां भिन्नों का घटाना। तो भिन्नों के घटाने में हम यहां देख रहे हैं कि हर कैसा है, समान है। 7/9 माइनस 2/, ठीक है 2/9, तो यहाँ ये क्या है, समान है। तो जब समान है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है। और यहाँ 7 में से हम डायरेक्ट 2 घटा देंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना, 5/9। यहां हम देखते हैं 9/11 माइनस 4/15 बराबर जो हो जाएगा। अब कैसा करेंगे, इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 15 और 11 का गुणा, 15 एकम्मा 15 और 15 एकम्मा 15 और 16, 165। इस 165 में किससे भाग देंगे, 11 से। कितना आएगा, 15। 9 के साथ हम किसका 15 का गुणा कर देंगे। वही काम यहाँ करते हैं, क्या करेंगे कि 165 में 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11, और हम यहाँ कर देते हैं गुणे 11। ऐसे में आप हल करके इसको क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है। इसकी दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि आपको पता होनी चाहिए कि इसका गुणा इसका, यानी 9 गुणे 15, और इस वाले पोर्शन का गुणा इसके साथ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 11 गुणे 4, और नीचे का गुणा 11 गुणे, और आप घटा के इन दोनों का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना। ये जो हम छोड़ रहे हैं ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इतना पहाड़ा और गुणा भाग आप जानते हैं, क्योंकि आपको क्लास 1 से ही लेके गुणा भाग आपको बताया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों किस भिन्न में है। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को कैसे चेंज करते हैं, 2 का 8 के साथ गुणा कर देते हैं, 2 8 16 और 1 17, 17/2 माइनस यहाँ 8 3 24, और 24 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 29/8। फिर 2 और 8 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, 8। अब इस 8 में हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4। जो 4 आया है उसके अंश के साथ गुणा कर देते हैं, माइनस इस 8 का हम 8 में भाग देंगे, आएगा 1। उस 1 को हम उसके अंश के साथ गुणा कर देंगे। ऐसे में हमारा जो आंसर आ जाता है उसको आप खुद निकालेंगे। ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसमें से इसको घटा देंगे।
अगला जो है ये 4 माइनस 7/2। तो यहाँ हमने बताया था कि आपको 4/1 लिखा जाता है माइनस 7/8, दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 8। ऐसे में 1 से 8 में भाग देंगे तो आएगा 8। जो हमारा 8 आया उसका हम 4 के साथ गुणा कर देते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं 8 से 8 में भाग देते हैं, आएगा 1, उस 1 का हम गुणा कर देते हैं। अब ऐसे में यहाँ 4 के 32 माइनस क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 7/, ठीक है ना। अब 32 में से 7 निकल गया, कितना हो गया 25/8, जिसको आप मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेंगे। दूसरा मेथड आप जानते हैं कि आप डायरेक्ट इसका गुणा इसमें कर दो, तो 4 का गुणा 8 माइनस 7/8, यानी देखिए इस 8 का गुणा हम क्या करते हैं 4 के साथ कर देते हैं और माइनस 7। अब ऐसे में इसको आप हल करेंगे तो यही आपका आएगा 25/8, इसको आप मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेंगे। इसको आप नोट करिए। अब हम देखते हैं भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। ये आसान होता है। गुणा कैसे करते हैं, अगर कोई इन्हीं दो भिन्नों का गुणा करना है तो दोनों भिन्नों के अंशों का गुणा कर देते हैं और दोनों भिन्नों के हर का गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे 7, 5 गुणे 7 और 6 गुणे 5, ऊपर हो गया 35 और नीचे हो गया 30। हम इसको और भी हल कर सकते हैं। हम देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी। तो हम देखते हैं 5, 5 सत्ते 35 और 5 6 30। यहाँ देखिए ये मिश्र भिन्न में दिया गया, मिश्रित भिन्न में 2 सही 1/3 गुणे 1 सही 1/4। तो इसको हम क्या करते हैं पहले विषम भिन्न में बदल देते हैं। विषम भिन्न बदलना जानते हैं, 3 का 5 के साथ 3 का 2 के साथ गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 1 7, 7/3। वही काम यहाँ भी करते हैं, 4 का 1 के साथ गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, ठीक है 5/4 हो गया। या ऐसे में ऊपर ऊपर का गुणा तो 7 बच्चे 35 और यहाँ 3 चौक 12। अब अगर आप चाहें तो इसको मिश्रित भिन्न में भी चेंज करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि 35 में क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। 35 में क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना आएगा 11, 11/12, ठीक है ना। तो ऐसे हम आसानी के साथ गुणा भिन्नों का गुणा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे होता है। तो भिन्नों का जो भाग होता है तो जिस मान लिया 7 यहाँ क्या 7/11 में किससे भाग देना है 4/5 से, ठीक है। तो 7/11 को हम ऐसे रहने देते हैं और यहाँ हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। गुणे का चिन्ह लगाने के बाद 4/5 का व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने का क्या नियम है, हर को अंश में चेंज कर देते हैं और अंश को हर में। अंश कितना था 4, वो कहाँ आ जाएगा हर में, और हर कितना था 5, जो कि चला जाएगा अंश में, ठीक है। अब फिर ये गुणा हो गया, ऊपर ऊपर का गुणा 7/35 और 11 चौक 44, ठीक है। यहाँ भी कितना है यहाँ का 1 सही 1/3 भागा 1 सही 1/2। पहले इसको हम विषम भिन्नों में बदलेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 भागा कितना है यहाँ
बटे 2, इस 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2। ऐसे में पहले जिसको भाग देना है उसको तो ऐसे रह देते हैं, लेकिन जिसके द्वारा भाग देना है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। व्युत्क्रम करने पर अंश कितना है 3, वो हर में चेंज जाएगा, और हर कितना है 2, वो अंश में चेंज जाएगा। फिर वही प्रोसेस 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने क्या सीखा, भिन्नों का जोड़ो घटाना, गुणा भाग और भिन्नों की तुलना। ठीक है, अब ये कुछ होमवर्क है जिसमें आपको पहला क्या करना है, कौन सा भिन्न बड़ा है, 2/5 या 3/4, 8/11 या 9/12, 9/13, 5/6 या 12/15। पहला इसमें आपको बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, आप नियम जानते हैं कि इन सब में देख रहे हैं किसी भी भिन्न का हर या अंश समान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हर को समान करेंगे और फिर बड़ी भिन्न को आप बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ आपका कुछ जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसको आप क्या करेंगे, घर पे होमवर्क करेंगे। ठीक है, होमवर्क करके इसको कॉपी पे लिखेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। और इस कोरोना महामारी में आप बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे।